लड़की ने बताया कि मेरे अंदर जब कोई आता था तो मेरे को ऐसा लगता था किसी ने मेरे को एक बंद कमरे में बंद कर दिया हो और वो कमरा पूरा गुप्त अंधेरा हो, हल्की सी भी वहाँ पे रोशनी नहीं आ रही, पूरा गुप्त अंधेरा। कोई आता था वो मेरा गला पकड़ के मेरे को उठा उठा के पटक पटक के मारता था, मेरे दीवार में सर मारता था, मेरे बाल नोचता था, मेरे बाल मेरे सर से उखाड़ देता था और ऐसा फील होता था कि जैसे किसी ने मेरे पेट की आंतड़ियाँ बाहर निकाल रहा हो, मेरे पेट में हाथ डाल के आंतड़ियाँ सारी की सारी बाहर निकाल रहा हो। और वो चीज़ अंजलि को 2 से 3 बार दिखी थी। जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका भाई पीयूष हरित आज ऐसी रियल हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जो कि भोपाल से आई है। एक घर में 2 फैमिली रहती थी और दोनों फैमिली बहुत ही अच्छे से रह रही थी। इनका घर काफ़ी ही बड़ा था। प्रॉपर्टी के बंटवारे के चक्कर में इन दोनों भाइयों की लड़ाइयाँ होती हैं और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है और ये दोनों भाई का प्रॉपर्टी का केस कोर्ट के अंदर चल रहा था। आज से 2 साल पहले ये दोनों फैमिली बहुत ही अच्छे तरीके से रह रही थी। साथ में खाना पीना, साथ में उठना बैठना और कहीं भी घूमने जाना तो दोनों फैमिली खट्टी जाती थी। उस फैमिली में 2 भाई थे, बड़े वाले का नाम सुरेश, छोटे वाले का नाम राकेश। आज की ये स्टोरी अंजलि नाम की लड़की के ऊपर है और इसके पापा हैं राकेश। दादा दादी के ख़त्म होने के बाद जो अंजलि के ताऊ जी थे वो इसके पापा से कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लेते हैं। राकेश जी जो थे, जो कि अंजलि के पापा थे, वो कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कहीं घर खरीदूं और उस घर को बनवाऊं। उस दिन से इन दोनों फैमिली में काफ़ी लड़ाइयाँ चलनी शुरू हो जाती हैं और दोनों फैमिली का केस कोर्ट तक चला जाता है। काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे से बात करनी बंद हो जाती है और कोई दोनों भाई किसी से भी बात नहीं करते और दोनों भाइयों की वाइफें किसी से भी एक दूसरे से बात नहीं करती। जो अंजलि थी ये अपने ताऊ जी के बच्चों से मिलने जाती है, खेलने जाती है, पर उसकी ताई जो थी वो साफ मना कर देती है कि तू मेरे बच्चों के साथ मत खेल और तू क्या खिला रही है मेरे बच्चों को खाने में, क्या पता तू मेरे बच्चों के साथ, मेरी औलाद के साथ क्या कर दे। और ये चीज़ उन्होंने खूब पीट पीट के चीख चीख के सुनाई थी गली मोहल्ले में, जिससे कि राकेश की इज्जत खराब हो, यानी कि अंजलि के पापा की इज्जत खराब हो। 3 साल तक इनकी प्रॉपर्टी का केस चलता है कोर्ट के अंदर और एक दिन काफ़ी ही ज़्यादा लड़ाई होने की वजह से जो गली मोहल्ले वाले थे वो इन दोनों भाइयों की लड़ाई छिड़वाने आते हैं। वो कि इस वजह से कि दोनों भाइयों की लड़ाई इतनी हो जाती है कि एक दूसरे पे हाथ उठा देते हैं। उसके अगले दिन अंजलि अपने फ्लोर पे अकेली सो रही थी तो अंजलि को एक आवाज़ आती है कि अंजलि घर के बाहर आ, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। अंजलि उठती है और सोचती कि यार इतनी रात को मेरे को कौन ही आवाज़ दे रहा होगा। अंजलि जाती है अपने छज्जे का गेट खोल के नीचे सड़क पे देखने लगती है, पर वहाँ पे तो कोई भी नहीं होता। अंजलि वापसी आके सो जाती है। 10 से 15 मिनट बाद अंजलि को फिर दोबारा आवाज़ आती है कि यही सेम आवाज़ आई थी, अंजलि उठ खड़ी हो, घर के बाहर आ, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। अंजलि जाके देखती है और सोचते कि यार मम्मी पापा तो आवाज़ मान नहीं रहे और ये आवाज़ किसी और की लग रही है, चलो मैं फिर दोबारा देख लेती हूँ। रात के 1-1:30 बजे का टाइम था। अंजलि जाके गेट खोल के देखती है पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। यही चीज़ 1 से 2 हफ्ते तक चलती है और एक दिन अंजलि को फिर दोबारा आवाज़ आती है, अंजलि घर के बाहर आ, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। अंजलि परेशान होके, और अब इसने सोच लिया था कि मैं अब चिल्ला दूंगी, जो भी दिखेगा मैं अच्छे से सुना दूंगी और मम्मी पापा को बुला के उसको पिटवा दूंगी। ये जैसे छज्जे पे आती है पर इसको दिखता नहीं, ये सोचते कि चलिए यार क्या ही किसी को बोलना, वापसी आके लेट जाती हूँ। जैसे ही ये अपने कमरे में आने वाली होती है इसको एक आवाज़ आती है, तू आ गई, मैं तेरा ही वेट कर रहा था, आ अंदर आ जा। अंजलि डर गई थी ये आवाज़ सुन के कि ये कहाँ से आवाज़ आई है। अंजलि धीरे धीरे अपने रूम में जाती है। जैसी ही जाके देखती है इसके बेड पे इसको कुछ चीज़ दिखती है और वो क्या चीज़ थी, अंजलि लेटी हुई है। यानी कि जो अंजलि खड़ी थी वो तो अंजलि थी, जो बेड पे लेटी हुई थी वो कोई और था। क्या चीज़ थी वो चीज़ आप बताओ कमेंट बॉक्स में, वो क्या चीज़ थी। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो वीडियो को करते कंटिन्यू। अंजलि उस चीज़ को देख के चिल्लाती है बड़ी जोर की और बेहोश हो जाती है। इतने में इसके मम्मी पापा उठ के आते हैं और इसको देखते हैं कि ये बेहोश होके क्यों पड़ी है। इसको उठाते हैं, पानी वानी इसके मुंह पे छिड़कते हैं और इसको पानी पिलाते हैं।
इससे पूछते कि तेरे को क्या हुआ जो तू चिल्ला के एकदम से बेहोश हुई। इसको वो चीज़ याद नहीं हुई, एकदम से याद ही नहीं आई कि वो चीज़ क्या हुई इसके साथ जिससे ये बेहोश होकर गिर गई। ये लेटती है रात को, इसकी मम्मी सुला देती है। अकेली तो नहीं, इसकी मम्मी अपने हस्बैंड और अंजलि को अपने साथ ही सुला देते एक ही रूम में और ये सो जाते हैं। जब अंजलि अगले दिन मॉर्निंग में उठती है तो अंजलि के सर में इतना दर्द होता है कि जैसे कोई इसके सर में डंडे मार रहा हो, कोई सिल्ली मार रहा हो, इसके सर में इतना दर्द हो रहा था। अंजलि 1-2 गोलियां सर दर्द की खा के सोती है, पर इसको नींद नहीं आती क्योंकि सर दर्द इसके बहुत था। इसकी मम्मी डॉक्टर के लेके जाती हैं और अंजलि को दवाई दिला के लाती हैं। जब ये घर पे आती है, दवाई खिला के खाना वाना खा के ये सो जाती है सुबह के टाइम ही। इसकी आँख खुलती है शाम को। जब ये शाम को उठती है, इसका मन अजीब सा ही हो रखा था कि इसको भूख ना लगनी, सर दर्द होना, अजीब सा मन, चिड़चिड़ाहट होना कि मम्मी पापा कुछ भी बोल रहे हैं, मम्मी पापा की बातों को इग्नोर करके और अजीब सा ही मुंह बना के वहाँ से निकल आई अपने रूम पे, अपने यानी कि अपने फ्लोर पे आके लेटती है। रात होती है, ये फिर दोबारा सोती है। जब ये सोती है, इसको एक आवाज़ आती है, अंजलि खड़ी हो। अंजलि की आंख खुलती है और ये झटके से जैसी खड़ी होती है, ये देखती है कि इसके पैर के पास कोई चीज़ बैठी है, वो भी बड़ी भयानक सी। जैसे ये एकदम से चिल्लाती है, ये बेहोश हो जाती है और इसकी आवाज़ अब इसके मम्मी पापा ने किसी ने भी नहीं सुनी। ये लेटती है, ये बेहोश हो जाती है। इसकी मम्मी सुबह के गेट खोलती है इसके फ्लोर का, आके देखते हैं कि अंजलि उठी नहीं। देखते हैं 9 से 10 बजे के टाइम पे अंजलि सो रही थी। ये सोचती है कि अंजलि सो रही है, चलो छोड़ो, क्योंकि इसका सर दर्द हो रहा था, इसको भी आराम करने दो। इसकी मम्मी सोचती है कि 1 बज चुका है, अंजलि अभी तक नहीं उठी। इसकी मम्मी इसके फ्लोर पे आती हैं और फ्लोर पे आके अंजलि को जैसी हाथ लगा के उठाती हैं। अंजलि अचानक से खड़ी होती है और अपनी मम्मी को देखती है। इसकी मम्मी देख के चिल्ला के भागती हैं वहाँ से अपने हस्बैंड के पास। वो क्योंकि उसकी मम्मी ने देखा कि अंजलि की आंखें जो हमारी ब्लैक है, ये पूरी वाइट हो चुकी हैं, पूरी पुतलियाँ पूरी सफ़ेद हो चुकी हैं। वो डर के मारे भागती है अपने हस्बैंड के पास, उनको जाके बताती हैं और हस्बैंड भी भग के आते हैं। जैसे ही वो भग के आते हैं, अंजलि को देखते हैं कि वो पूरी तरह से डर जाते हैं अंजलि की आंखें सफ़ेद देख के। अंजलि खुद को मार रही थी, खुद के थप्पड़ मार रही थी, अपना सर दीवार में दे दे के मार रही थी। बड़ी ही अजीब सी हरकत कर रही थी, उछल कूद कर रही थी, हंस रही थी बेमतलब की, रो रही थी बेमतलब की, और खुद को पीट रही थी। और यहाँ तक कि उसने खुद के कपड़े तक फाड़ दिए थे। इसकी मम्मी पापा पूरी तरह से डर जाते हैं और इसके ऊपर गंगा जल छिड़कते हैं, पर गंगा जल से छिड़कने से भी कुछ नहीं होता। इसके जैसे देखते हैं कि ये ऊपर से नीचे आते हैं भग के अपने उसको लेने, ताऊ के पास, जो इसके अंजलि के ताऊ थे उनके पास आते हैं दोनों इसके मम्मी पापा, और आके बताते हैं कि इसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। पर उसके ताई, जो उसकी ताई थी, ताई बोलती हैं कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारी किस्मत, जो भुगतना है तुम भुगतो। वो अपना घर का गेट बंद करके अंदर चली आती हैं। जैसे इसके मम्मी पापा ऊपर आते हैं इसके फ्लोर पे अंजलि के, पर वो देखते हैं कि अंजलि यहाँ पे है ही नहीं। अंजलि कहाँ गई? ये पूरे घर में ढूंढते हैं, अंजलि कहीं भी नहीं मिलती। एक आवाज़ आती है बड़ी ज़ोर से चिल्लाने की। ये देखते हैं कि आवाज़ आई है छत से। अंजलि के पापा और मम्मी बड़ी ज़ोर से छत पे भक्के जाते हैं, बड़ी तेज़ भक्के जाते हैं, और वो देखते हैं कि अंजलि वहाँ पे बैठी हुई है छत के कोने पे गहरी धूप में, और खुद से बात कर रही है और हंस रही है, रो रही है, और खुद को अपने हाथ वो नोच रही है, अपने बाल खींच रही है, अपने बाल तोड़ रही है। इसके पापा देख के समझ जाते हैं कि अंजलि के साथ कुछ ना कुछ तो चीज़ हुई है। कैसे न कैसे ये जाते हैं सीधा और इसको कैसे न कैसे करके छत पे से नीचे इसके फ्लोर पे ले आते हैं। जैसे ही नीचे लेके आते हैं और इसके पापा बोलते हैं इसकी मम्मी से कि तू इसके साथ ही रहियो, इसको अकेला मत छोड़ियो। इसकी मम्मी इसके पापा कहते हैं कि मैं पंडित जी को लेके आ रहा हूँ। दोपहर के समय इसके पापा पंडित जी के पास जाते हैं, यानी कि मंदिर जाते हैं, पर मंदिर तो दोपहर को बंद था और पंडित जी वहाँ पे रहते भी नहीं थे। पर इसके पापा को पता था कि पंडित जी का घर कहाँ पे है, तो वो फटाफट से बाइक लेके जाते हैं पंडित जी के घर पे और पंडित जी को बात बताते हैं। पंडित जी आते हैं इसके घर पे। जैसे इसके रूम में आते हैं तो पंडित जी
अंजलि के ऊपर गंगा जल छिड़कना चालू कर देते हैं और उससे पूछते हैं कि तू कौन है। अंजलि छूटते बोलती है कि तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे को जान से मार दूंगी। पंडित जी ये देख के थोड़े डर जाते हैं और वो बोलते हैं इसके पापा से कि ये चीज़ कोई कुछ इसके ऊपर कुछ ऊपरी चीज़ तो है, पर इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी सही नहीं कर सकता कि तुम किसी तांत्रिक या किसी भगत को दिखलाओ। तो पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। तो इसके पापा देखते हैं पर इनको कोई भगत नहीं पता, कोई तांत्रिक नहीं पता, बस पर इनके घर से 4-5 गली आगे एक वो थी मस्जिद। तो ये उसी समय मस्जिद जाते हैं अकेले और जाके मौलाना जी को मिलते हैं और उनसे बात करते हैं, उनको सारी बात बताते हैं। तो मौलाना जी बोलते हैं कि मैं ऐसे तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, उस लड़की को तुम मेरे पास लेके आओ। अंजलि के पापा इसके घर पे आते हैं और अंजलि की मम्मी और पापा अंजलि को लेके बाइक पे लेके वहाँ पे जाते हैं मस्जिद। रास्ते में जब चल रहे होते हैं अंजलि चिल्ला रही होती है, रो रही होती है और बोलती है कि तुम क्या मेरे को मौलाना के पास लेके जा रहे हो, मैं उसको भी मार दूंगी, और रही बात मैं तुम दोनों को भी मार दूंगी। इसके मम्मी पापा डर जाते हैं पूरी तरह से और ये जैसी मस्जिद के बाहर आते हैं, जैसी ये मस्जिद के अंदर कदम रखती है, ये एकदम से पूरी शांत हो जाती है और ये पूरी बेहोशी की हालत में हो जाती है। इसके मम्मी पापा पकड़ के कैसे न कैसे करके इसको मौलाना जी के सामने बिठाते हैं। मौलाना जी पूछते हैं कि तू कौन है। वो कुछ बोलती नहीं क्योंकि बेहोशी की हालत में थी। मौलाना जी पूछते हैं अंजलि से कि तेरे बदन में पूरी बॉडी में दर्द कहाँ पे हो रहा है, मेरे को ये बता। अंजलि बोलती है मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। मौलाना जी अपना हाथ बड़ी जोर की अंजलि के सर पे मारते हैं 2-3 बार, पर अंजलि को कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा फील नहीं होता और बोलती है कि मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मौलाना जी अंजलि से पूछते हैं कौन से हाथ में दर्द हो रहा है। अंजलि बोलती है कि मेरे उल्टे हाथ में दर्द हो रहा है। मौलाना जी अंजलि की उल्टे हाथ की एक उंगली को पकड़ते हैं और बड़ी ही ज़ोर से दबाते हैं। जैसे वो दबाते हैं अंजलि चिल्लाने लगती है, कूदने लगती है, बड़ी पागल सी हो जाती है कि इसके मम्मी पापा देखते कि अंजलि को क्या हो गया। अंजलि ऐसे कर रखी थी जैसे किसी ने पन्नी पकड़ रखी हो और आंधी तूफान आ रखा हो, पन्नी ऐसे ऐसे फड़फड़ा रही हो। अंजलि ऐसे फड़फड़ा रही थी, रो रही थी, अपने बाल नोच रही थी और यह वहीं पे बैठे बैठे अपने खुद के कपड़े फाड़ रही थी। जो वो थे मौलाना जी वो बोलते हैं कि मैं इस लड़की को सही तो कर दूंगा, पर अभी नहीं, इस लड़की को तुम कल लेके आना, कल मैं सही कर पाऊंगा इसे। तो मौलाना जी इस अंजलि को एक ताबिज पहना देते हैं और बोलते हैं कि इस लड़की के गले से ये ताबिज उतरना नहीं चाहिए। ये तीनों अपने घर पे आ जाते हैं और जैसे ही घर पे आते हैं पूरे दिन पूरी रात ये अंजलि के पास बैठे हुए थे, 1 मिनट को नहीं छोड़ा। और अब बजते हैं रात के 11 बजते हैं। अंजलि झटके से उठती है अपने बेड से सीधी खड़ी होती है और अपने ताबिज को पकड़ के एक झटके में तोड़ देती है। और जैसी झटके से तोड़ती है इसके मम्मी पापा ये चीज़ देख रहे होते हैं और इसकी आंख पूरी सफ़ेद हो चुकी थी और ये देख के इसके घर वाले डर जाते हैं। अपना सर दीवार में बड़ी जोर से मार रही है, अपने कपड़े फाड़ रही है, अपने बाल पकड़ के तोड़ रही है, अपने बाल खुद के रैपटे मार रही है, अपने मम्मी पापा को मार रही है, अपने पापा का गला दबा दिया इसने, अपनी मम्मी के चोट मार दी इसने उनके हाथ पैर पे, बड़ी उछल कूद करती है। रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक ये हरकत चलती रही। थोड़ी देर में अंजलि फिर शांत होती है। सुबह के 7 बजते हैं। इसके मम्मी पापा मौलाना जी के पास लेके जाते हैं और इसको बिठाते हैं। अंजलि को बिठा के वो कम से कम 11 बजे से 2 से 3 बजे तक पूजा पाठ सी चलती है जो वो करते हैं मौलाना जी। तो अंजलि को सही कर देते हैं और अंजलि को एक ताबीज़ बांध देते हैं उसके हाथ में, उसके गले में, और बोल देते हैं कि ये इसके शरीर से कभी उतरना नहीं चाहिए और मैं कुछ दे रहा हूँ बबूत, इसको पानी में डाल के पिलाते रहना और अपने घर में पूरे छिड़कते रहना। और मौलाना जी घर पे आते हैं। मौलाना जी बोलते हैं कि इस लड़की का ध्यान रखना, अभी ये 2 से 3 दिन तक ऐसी रहेगी बेहोशी की हालत में, क्योंकि इसके अंदर कोई आया था और वो चीज़ किसी मुस्लिम की आत्मा थी, किसी ने इसके अंदर छोड़ी थी इसको मारने के लिए और तुम दोनों को मारने के लिए। मम्मी पापा डर जाते हैं कि किसी ने हमको मारने के लिए करा है। मम्मी पापा पूछते हैं कि ये चीज़ किसने करी है।
हमको मारने के लिए, हमारी बेटी को मारने के लिए। मौलाना जी बताते नहीं है क्योंकि इनको अलाउड नहीं होता बताना। अब क्योंकि इनकी जो शक्तियाँ होती हैं, भगत तांत्रिक मौलाना जी, इनकी जो शक्तियाँ होती हैं ये थोड़ी वीक होती हैं, जहाँ तक कि मैंने सुना है और समझा है। तो ये बताते नहीं, पर इनको लगता है कि मौलाना जी को कि वो चीज़ फिर दोबारा इनके ऊपर करेगी। तो मौलाना जी थोड़ा हिंट दे देते हैं, बताते हैं कि वो चीज़ कोई और नहीं, वो तुम्हारे परिवार में से ही है कोई, और वो औरत है और वो थोड़ी मोटी सी है जो करती है। इसके मम्मी पापा समझ जाते हैं क्या कि क्योंकि वो ताई थी, जैसे मौलाना जी ने बताया था। ये पूरी तरह से कंफर्म हो गए थे। मौलाना जी भी घर पे आते हैं और घर पे आके इनके कील लगा देते हैं, घर पे इनके घर का बंधन कर देते हैं, जिससे कि कोई ऐसी चीज़ इनके घर पे आए ना और ना ही इनके ऊपर हावी हो। जब से लेके अब तक अंजलि पूरी तरह से परफेक्ट है। और अंजलि से मैंने एक चीज़ पर्सनल पूछी थी कि यहाँ तक कि अभी तक किसी ने बताई नहीं होगी यूट्यूब पे, कहीं भी नहीं बताई होगी, चाहे बड़े से बड़ा भगत हो, बड़े से बड़ा तांत्रिक हो, किसी ने भी ये नहीं बताई होगी। और जितने भी यूट्यूब पे पॉडकास्ट वाले हैं, स्टोरी टेलर हैं, कोई बिल्कुल भी नहीं बता पाएगा। अंजलि से मैंने एक चीज़ पूछी थी कि अंजलि, अगर तुम्हारे शरीर में कोई आया था तो तुमको फील क्या हो रहा था? तो अंजलि मेरे को बताती है, जब अंजलि से मैंने पूछा कि कोई तुम्हारे शरीर में आता था तो तुमको क्या फील होता था, तुमको कैसा लगता था, तो अंजलि ने मेरे को बताया कि पीयूष भाई, मेरे को ऐसा लगता था कि किसी ने मेरे को एक बंद कमरे में बंद कर दिया हो और वो कमरा पूरा गुप्त अंधेरा हो, हल्की सी भी वहाँ पे रोशनी नहीं आ रही, पूरा गुप्त अंधेरा। कोई आता था, वो मेरा गला पकड़ के मेरे को उठा उठा के पटक पटक के मारता था, मेरे दीवार में सर मारता था, मेरे बाल नोचता था, मेरे सर से उखाड़ देता था। और ऐसा फील होता था कि जैसे किसी ने मेरे पेट की आंतड़ियाँ बाहर निकाल रहा हो, मेरे पेट में हाथ डाल के आंतड़ियाँ सारी की सारी बाहर निकाल रहा हो। और वो चीज़ अंजलि को 2 से 3 बार दिखी थी। जो चीज़ अंजलि पे आई थी, यानी कि जो मुस्लिम की आत्मा थी, वो जो अंजलि के ऊपर आई थी, वो अंजलि ने 2 से 3 बार उस चीज़ को देखा है, फील करा है, पर इसको वो क्लियर नहीं पता कि वो चीज़ कौन है, क्या है। जब से लेके अंजलि अब तक बिल्कुल परफेक्ट है। मैं बस यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी आपकी परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, प्रॉपर्टी से लेके किसी भी चीज़ से लेके, उस चीज़ को आप एक अलग लेवल पे रखो। और जो ये चीज़ें हैं जैसे कि काला जादू, तंत्र, वशीकरण और मारण क्रिया, इन जैसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि ये चीज़ आपके रिश्तेदार, आपके परिवार को तो ख़राब करेगी। और एक समय ये चीज़ आपकी ज़िंदगी पे भी ज़रूर वापसी आएगी। आपके पे नहीं आई तो आपकी पीढ़ियों पे ज़रूर आएगी। तो इस चीज़ से बचो। अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। मैं आपका भाई पीयूष हरित आप सभी के लिए ऐसी अमेजिंग स्टोरीज लेता आता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय पंचमुखी हनुमान जी की जय।